हमारे साथ हैं शहर के जाने माने डॉक्टर BM लिखा, और इनके पुत्र वधू मानसी ने बहुत आरोप लगाए हैं और इनकी OPD पे कई दिन से बैठी हैं और ये OPD के बाहर हैं। और क्या मामला है ये जानेंगे डॉक्टर BM लिखा से कि क्या उन्होंने बहुत से आरोप भी लगाए हैं और क्या उन आरोपों को आप खंडन कर रहे हैं, क्या कोई कोर्ट कचहरी में ये मामला गया हुआ है, क्या आपने अपने पुत्र डॉक्टर और मानसी पुत्र वधू को बेदखल किया हुआ है और आप अपनी OPD को छोड़कर कहीं और बैठे हैं इसी चक्कर में कि क्योंकि वो आपकी पुत्र वधू सो कार्ड जो मानसी है वो OPD के अंदर बैठी है। बस यही है, मैंने तो शादी बड़े धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से एक बेटी बना के उसको लाए थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों में अनबन भी होती रही। उसका व्यवहार भी कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं था कि हम हर चीज़ को उसको स्वीकार करते रहें। मतलब उसकी इच्छा ये होती थी कि मेरी ही बात मानी जाए, मैं ही अपर हैंड रहूँ यहाँ पे, जो चाहती हूँ वो हो, हम जो चाहें वो ना हो। ऑटोक्रेटिक थी। यस, मतलब वो ये हमेशा ये लगता था कि मैं डोमिनेटिंग रहूँ। बिल्कुल, वही कभी हस्बैंड तो क्या है, कुछ नहीं है, मैं कहूँ उठ जा तो उठ जाए, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाए। और मेरे साथ भी यही था कि ये करना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, अब घर का रेनोवेशन होना चाहिए, अब ये चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ें हमें स्वीकार नहीं थी। क्योंकि हम अपने हिसाब से देखो, जितना समय मैं अपनी लाइफ में रहा हूँ और अब 64 की एज में हूँ, 64 की एज में तो यही चाहूँगा ना कि बच्चे मेरे हिसाब से जिस तरह है, थोड़ा ये नहीं मैं कहता कि मिसेस नहीं है आपकी, मिसेस मेरी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हमारे हिसाब से ही जैसा है, ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई बंदिशें हैं, बंदिश नहीं है, पूरी आज़ादी दे रखी थी, जहाँ मर्जी घूमो खाओ पियो कुछ भी करो। आपने इन दोनों को बेदखल किया है? हाँ, जब देखा कि 9-10 महीने मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इनके घर जा के मैंने मीटिंगें की, इनके पेरेंट्स से मिला। अभी मैंने कहा भी मानसी का व्यवहार ऐसा ठीक नहीं है हमारे प्रति, वो सत्यम को बहुत दबाना चाहती है और हमेशा लड़ाई झगड़ा गुस्सा, मेन गुस्सा बहुत है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा इतना करती है कि वो बेचारे का एक फर्स्ट मंथ में ही BP हाई होना शुरू हो गया था। तो इतना वो फ़ोन पे डांटना, गुस्सा करना कि तू मेरे पास ही आके रहे, जबकि ये ऋषिकेश जॉब करती थी, सत्यम टोहाना में था, उसका भी 2 साल का बाउंड था उनका भरा हुआ, तो उस कारण उनको वहाँ रुकना भी ज़रूरी था और उसका 6 मंथ का था। तो ये कहेगी वहाँ पे आके तू जॉब कर, मेरे पास आ। उसने कहा कि पापा अकेले हैं, मम्मी है नहीं मेरी, तो मेरे को पापा के नज़दीक ही कहीं रहना पड़ेगा और मैंने हाँसी में ही सेटल होना है और हाँसी में प्रैक्टिस करनी है। तो वो कहे कि नहीं इसको वहाँ भेजो। वो आरोप लगा रही है कि सारे कमरों के ताले लगा दिए, मैं डेली पैसेंजर हूँ भिवानी के लिए, और वो सत्यम मुझ पे एट्रोसिटीज करता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी करता है ऐसा गुस्से में आके, और मुझसे मिलता नहीं है, लेट हाउस में आता है। आपने मेरे को कभी गुस्सा देखा? कभी मेरे को कभी गुस्सा नहीं आया, तो बेटा मेरे से बढ़ के है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। उसने कभी तो हाथ उठा के नहीं देखा, बल्कि इसने हाथ उठाए हैं सत्यम के ऊपर, सत्यम पे मोबाइल उठा के मारे हैं, इवन धमकियां दी हैं कि तेरे को मैं मारूं, एक बार थप्पड़ मारूं, जोर से थप्पड़। मतलब एक हस्बैंड को ऐसे कहना कितनी इंसल्ट है आदमी की, आप सोच भी नहीं सकते। हम तो कभी सोचा ही नहीं, मेरी वाइफ ने कभी आज तक मेरे को गुस्सा होकर भी नहीं देखा, तो हाथ उठाने की तो बात ही। जब हमने उनसे पूछा कि भी आप क्या चाहती हो, वो कहती है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ और इनको सुधारना चाहती हूँ, हैं, और ये जो OPD पे बैठी हूँ, ये यहीं खाती हूँ, यहीं पीती हूँ, मेरे को यहाँ कैमरे की निगाह से देखा जाता है। इनका एक कर्मचारी है हॉस्पिटल का, वो भी सारा कुछ वही होल्ड करता है डॉक्टर साहब का, तो मुझे कुछ होल्ड नहीं किया जाता। नहीं ऐसा देखो जी, वो तो नॉर्मल रूटीन के लगे हुए हैं CC कैमरे, वो तो हर कमरे में लगा हुआ है, पूरे हॉस्पिटल में लगा हुआ है, पूरे रेजिडेंस में लगा हुआ है। तो उसमें तो सिर्फ वो इसको वॉच करने के लिए थोड़ी लगाए हमने, वो तो पहले के लगे हुए हैं, वो चीज़ चल रही है। वो देखो जी, कोई भी होगा जो स्टाफ का, जो मेरा स्टाफ है जिस पे एलिगेशन लगे हैं, वो मैनेजमेंट संभालता है। डॉक्टर साहब आपने बेदखली कर दी, कितने महीने हो गए? वो मेरे को 2-2.5 महीने हो गए, जब इनका देखा कि कुछ नहीं बन रहा है। तो ये 2-2.5 महीने से फिर कहाँ रह रही थी ये उसके बाद ये पहले तो 20-25 दिन मेरे पास रहे, फिर हमारी पंचायत हुई भयाना साहब के पास। उस पंचायत में ये भयाना साहब ने कहा कि देखो पापा अकेले रहते हैं वहाँ पे, तू अकेली वहाँ नहीं रह सकती है, तो अभी तू जब तक कुछ सुलह नहीं होता तब तो तू कहीं पे भी जा, भिवानी वो ले ले, क्या नाम है, भिवानी इन्होंने रेजिडेंस लिया हुआ है, रेजिडेंस है उनके पास। तो वहाँ नहीं रहती सत्यम के पास? नहीं जा रही वहाँ पे,
बिल्कुल नया रेजिडेंस उनको लेके दिया है, बिल्कुल सारा सामान है वहाँ पे, ये वहाँ पे रह रही हैं, रहना चाहिए इनको, वहीं पे रहना चाहिए, तो वहीं से सारा सामान उठा के। उसके बाद आपने क्या केस फाइल किया है इसके खिलाफ? ये कह रही है कि मैं भी कोर्ट में जाऊंगी, और आपने क्या किया? हमने तो फिर पहले तो बेदखली का केस दायर कर ही दिया था, फिर उसके बाद मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैं अकेला था, बिल्कुल मैं अकेला रह नहीं सकता, जब ये ऊपर अकेली होती थी तो मैं ऊपर नहीं सोता था, क्योंकि हर एक को डर ही लगता है कि कल को मेरे पे कोई एलिगेशन ना लग जाए, तो इतना केस बढ़ चुका है, तो उसके कारण फिर मैंने इनके डीसी फाइल कर दी थी 2-2.5 महीने पहले कि मेरे को इनको कहीं भेजा जाए, मतलब या तो अपने हस्बैंड के पास जाए या अपना अलग जहाँ रह सकती है हमारे, तो वो केस दायर कर दिया, उसकी सारी फाइल चल रही है, इनके पास पुलिस भी आई है। ये क्या है, ये आपके पास ये क्या? ये उसी जो केस चल रहा था उसी के बारे में फिर हमारे जो एसडीएम कोर्ट में ये हमारी दरखास्त मंजूर हो गई है, तो इसकी अभी पीछे 18-12 को क्या एलिगेशन लगाए आपने इसमें? मैं यही कि एक अभद्र व्यवहार करती है ज़्यादा, मेन वो ही है, रिस्पेक्ट नहीं है कोई भी, तो उस कारण मेरे को ये करना पड़ा। ये चीज़ें फिर कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमें अनटॉलरेबल हो गई, अनटॉलरेबल हो गई कि इसने हमारे जितने सीसी कैमरे तो हैक करने की कोशिश की, मेरी एब्सेंस में उनकी फ़ोटो खींच के भेजी, और फिर उसके बाद क्या नाम है, दूसरे जो वाईफाई लगा हुआ था उसके बंदे को बुला के मेरी मतलब परमिशन के बिना उसको कहा कि इस जो ऊपर के सीसी कैमरे वो कैसे हैक हो सकते हैं, मैं उसको सिस्टम बताओ, उसने फिर मना कर दिया। फिर मेरे एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर को मेरे 7 साल से मेरे साथ रह रहा था, वो मैंने किसी कारणवश लगा कि ये जो है कि ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैंने उसको हटा दिया। 3 दिन बाद उसी ने विदाउट माई परमिशन उसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी में रख लिया। अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली यही चाहते हैं कि ये देखो जिस तरह से इसने व्यवहार किया है उस हिसाब से मेरे पास तो कम से कम ना रहे, कि मैं तो बेदखल कर चुका हूँ, बाकी दोनों बच्चे जाने, सत्यम को भी बेदखल कर दिया है, वो भिवानी रहता है, ये वहीं रहे, उसके पास रहे जाके, मेरे पास रहने का कोई मतलब ही नहीं। कहती है कि मेरे पास बेदखली की कोई सूचना ही नहीं है। सूचना इवन डायरेक्ट में हमने बता रखी है, इनको बताई हुई, ऐसे कैसे बात है कि नहीं बताई हुई, पता है इनको। ठीक है, ये थे डॉक्टर बीएम लिखा, और इनकी पुत्रवधू मानसी ने भी इनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए। बीएम लिखा ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने मुझ पे और मेरे बेटे पे आरोप लगाए हैं, और मैंने दोनों को बेदखल कर दिया है, और ये जाने इनका बेटा जो सत्यम है वो जाने या मानसी जाने, इन दोनों का मामला है, लेकिन मुझे बीच में घसीटा जा रहा है और मेरी ओपीडी बंद कर दी है, वो सब वहाँ बैठ गई है आके। पुलिस इस पे हस्तक्षेप पंचायत करे, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ऐसा ही है जी? ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, देखते रहिए हादसे की आवाज़, क्या नतीजा निकल के आता है आगे।